अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे नाउन। नाउन क्या है और इसके डेफिनेशन को देखेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाउन को देखेंगे। इन टाइप्स के अलावा और भी कुछ टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे और फिर एंड पे हम फंक्शन ऑफ नाउन यानी कि नाउन का फंक्शन क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डेफिनेशन ऑफ नाउन। अ नाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ का या फिर कोई भी आइडिया हो सकता है। किसी शख्स, जगह या चीज़ का नाम हो सकता है या फिर कोई भी आइडिया हो सकता है। तो नाउन कैसे यूज़ होता है, नाउन क्या कुछ हो सकता है, उनको हम देखते हैं। नाउन एज ए पर्सन, मतलब अली है, अब्दुल हादी है, हसन है या और कोई भी पर्सन। इस कायनात में तमाम के तमाम पर्सन्स क्या हैं, वो नाउन है। कोई भी पर्सन हो तो उसको वो एज ए नाउन ही कंसिडर होता है। इसके अलावा एनिमल्स हैं, एनिमल्स भी तमाम के तमाम नाउन हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल्स है, काऊ है, लायन है, डॉग है, कैट है वगैरह वगैरह, रैबिट वगैरह, ये तमाम के तमाम एनिमल्स क्या हैं, ये नाउन हैं। इसके अलावा हमारे पास प्लेस हैं, प्लेस में हाफिज़ाबाद है, समुंदरी है, फैसलाबाद है, लाहौर है, गुजरांवाला है, तमाम की तमाम प्लेसेस क्या हैं, वो भी एज ए नाउन ही कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है थिंग्स में बैट है, थिंग्स एग्जांपल है इसकी, बैट है, चेयर है, डोर है, बेड है, शूज़ है। ये कोई भी चीज़ है, मोबाइल फ़ोन है हमारा, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, ये भी एज ए नाउन ही कंसिडर की जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास आ जाता है आइडियाज़ में। आइडियाज़ की एग्जांपल हमारे पास क्या है, लव है, लव भी एक आइडिया है। इसके बाद ट्रुथफुलनेस है, वो भी एक आइडिया है। हैप्पीनेस है, सैडनेस है, डिवोशन है, पैट्रियोटिज़म है। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, ये भी नाउन ही कंसीडर की जाती हैं। तो वीडियो में हम इसकी कुछ टाइप्स को देखेंगे। टाइप्स कौन कौन सी हैं, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कंक्रीट नाउन है, काउंटेबल नाउन है, नॉन काउंटेबल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है एंड कंपाउंड नाउन है। इन तमाम के तमाम को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स के साथ। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप आ जाती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ प्रॉपर नाउन इज़ अ नेम विच रेफर्स ओनली टू अ सिंगल पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नेम होता है जो सिर्फ एक ही, मतलब एक ही शख्स के बारे में या एक ही जगह के बारे में या एक ही चीज़ के बारे में रेफ़र करता है। एक ही शख्स, जगह या चीज़ को बताता है। एंड देयर इज़ नो कॉमन नेम फॉर इट, और इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होती, मतलब ये किसी एक चीज़ के बारे में, किसी मखसूस चीज़ के बारे में ही बताता है। इन रिटन इंग्लिश अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विद कैपिटल लेटर। और जब भी हम राइटिंग में किसी प्रॉपर नाउन को लिखते हैं तो उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। पाकिस्तान, पाकिस्तान एक क्या है, प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि वर्ड पाकिस्तान ओनली एक कंट्री को ही रेफ़र कर रहा है। जितनी भी कंट्रीज़ हैं, तमाम हर कंट्रीज़ का एक अपना नाम है और हर कंट्री का अपना नाम जो है वो उसका एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है। वो क्या क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उसी कंट्री को ही डिफ़ाइन करता है या उसी कंट्री को डिस्क्राइब करता है। तो प्रॉपर नाउन ऐसा नाउन होता है जो किसी एक चीज़ को या किसी एक प्लेस को या किसी एक शख्स को, एक शख्स की तरफ हमारा ध्यान दिलवाए या फिर किसी एक शख्स को के बारे में बताए, तो वो क्या होता है, वो प्रॉपर नाउन है। एग्जांपल है इल्लामा इकबाल। अब जब भी कोई भी शख्स इल्लामा इकबाल का नाम लेता है तो हमारे ज़हन में सिर्फ एक शख्स ही आता है, जो इल्लामा इकबाल हैं वो ही आते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक प्रॉपर नाउन है, वो मखसूस है, वो उनके साथ ही अटैच है और किसी के साथ अटैच नहीं है। तो प्रॉपर नाउन किसी एक शख्स को ही रेफ़र करता है, किसी एक प्लेस को। लाहौर है, लाहौर सिर्फ लाहौर वाली प्लेस को ही रेफ़र करता है, इसके अलावा और किसी चीज़ का भी नाम लाहौर नहीं है। इसके अलावा आगे हमारे पास दूसरी टाइप आ जाती है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, वो बिल्कुल प्रॉपर नाउन के उल्ट है। इसकी डेफिनेशन है, अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम फॉर समथिंग विच इज़ कॉमन फॉर मैनी थिंग्स। मतलब एक ऐसी चीज़ है जो तमाम के तमाम, मतलब नेम तो एक है लेकिन उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है हमारे पास बॉय।
अब बॉय एक वर्ड है, लेकिन इसमें बहुत सारे बॉयज़ आ सकते हैं। पर्सन्स के लिए हो सकता है, प्लेसेस के लिए हो सकता है। इट एनकम्पासेस अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। मतलब क्या है कि वर्ड एक होता है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों के, एक से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र कर रहा होता है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, कंट्री। अब वर्ड एक कंट्री है, लेकिन क्या है, कंट्री पाकिस्तान भी हो सकती है, कंट्री इंग्लैंड भी हो सकती है, कंट्री इंडोनेशिया भी हो सकती है, कंट्री कोई भी हो सकती है। तो क्या है, कंट्री एक कॉमन नाउन है, मतलब वर्ड एक है लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को रेफ़र कर रहा है। इसके बाद दूसरे और एग्जांपल है हमारे पास, पीपल आ जाता है, बेबी है, बॉय है, सिटी है। तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, ये कॉमन नाउन है। क्यों? क्योंकि ये वर्ड तो एक हैं लेकिन ये एक से ज़्यादा चीज़ों को रेफ़र कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास थर्ड टाइप आ जाती है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज़ अ वर्ड फॉर समथिंग दैट कैन नॉट बी सीन बट इज़ देयर। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो मौजूद होता है। इट हैज़ नो फिज़िकल एग्जिस्टेंस। इसकी कोई फिज़िकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होती है। जनरली इट रेफर्स टू आइडियाज़, क्वालिटीज़ एंड कंडीशंस। और ये आमतौर पर किन के बारे में बात करता है, क्वालिटीज़ के बारे में, किसी की अच्छी या बुरी आदत के बारे में बताता है, आइडियाज़ के बारे में बताता है और कंडीशंस के बारे में भी बताता है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ट्रुथ है, लाइज है, हैप्पीनेस है, सॉरो है, टाइम, फ्रेंडशिप, ह्यूमर है, पैट्रियोटिज़म है। ये तमाम के तमाम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि हम इनको देख भी नहीं सकते, हम इनको टच भी नहीं कर सकते, लेकिन ये मौजूद ज़रूर हैं। जैसे लव है, तो लव क्या है, लव सबके पास मतलब मौजूद होता है। इमोशंस सबके पास होते हैं, लेकिन क्या है, उन इमोशंस को कोई शख्स देख भी नहीं सकता और उन इमोशंस को कोई शख्स टच भी नहीं कर सकता। तो ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें जिनको हम देख भी नहीं सकते और उनको हम टच भी नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के। अ कंक्रीट नाउन इज़ द एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बिल्कुल मुखालिफ है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख भी नहीं सकते और टच भी नहीं कर सकते, जबकि कंक्रीट नाउन को हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। इट रेफर्स टू द थिंग्स वी सी एंड हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। मतलब ये ऐसी चीज़ों के बारे में रेफ़र करता है जिनको हम देख सकते हैं और इसकी अपनी कोई ना कोई फ़िज़िकल शेप ज़रूर होती है। एग्जांपल हम इसके देख लेते हैं। एग्जांपल में आ जाता है चेयर। अब चेयर की फ़िज़िकल शेप भी है और उसको हम देख भी सकते हैं, उसको हम टच भी कर सकते हैं। टेबल है, बैट है, बॉल है, वाटर है, मनी है, शुगर है। ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है, इनको हम देख भी सकते हैं, इनको हम टच भी कर सकते हैं और इनकी अपनी कोई ना कोई फ़िज़िकल शेप भी होती है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है काउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल नाउन क्या है, द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। ऐसे नाउन जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जांपल एक रूम है, उसमें चेयर्स पड़ी हुई हैं, तो चेयर्स को हम काउंट कर सकते हैं। मतलब कितनी चेयर्स हैं उसमें, 10 है, 20 हैं, कितनी हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो वो क्या कहलाएंगी, वो काउंटेबल नाउन कहलाएंगी। तमाम की तमाम चीज़ें जो काउंट हो सकती हैं उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाती है नॉन काउंटेबल नाउन। तो नॉन काउंटेबल नाउन द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंट आर कॉल्ड नॉन काउंटेबल नाउन्स। ये क्या है, ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, नॉन काउंटेबल नाउन कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, वाटर। अब वाटर हमारे पास मौजूद तो है लेकिन हम उसको काउंट नहीं कर सकते, मतलब वो कितनी तादाद में है उसको हम ये नहीं देख सकते, तो वो क्या कहलाएगा, नॉन काउंटेबल नाउन कहलाएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है शुगर है या साल्ट है। साल्ट को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो वो भी नॉन काउंटेबल नाउन है। सैंड है, सैंड को भी हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें जिनको काउंट नहीं किया जा सकता वो क्या कहलाती हैं, वो नॉन काउंटेबल नाउन कहलाती हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि नाम से ही शो हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की कलेक्शन को। इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स, पीपल
एनिमल्स एट्सेट्रा। मतलब क्या है, वो कलेक्शन होती है, कलेक्शन ऑफ पीपल हो सकती है, कलेक्शन ऑफ एनिमल्स हो सकती है, कलेक्शन ऑफ थिंग्स हो सकती है। मतलब जो एक वर्ड मुख्तलिफ़ चीज़ों को, ज़्यादा चीज़ों को शो करे, वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास फैमिली। अब फैमिली वर्ड एक है, लेकिन क्या है, उसमें उसके मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे मेंबर्स होते हैं। तो वो क्या है, वो तमाम के तमाम मेंबर्स को एक वर्ड ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है टीम। अब एक टीम में बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, तो उन तमाम के तमाम प्लेयर्स को एक वर्ड टीम रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये टीम वर्ड क्या होगा, ये कलेक्टिव नाउन होगा। क्यों? क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं। इसके बाद हमारे पास क्लास आ जाती है। अब क्लास वर्ड एक है, लेकिन उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। आर्मी है, आर्मी में बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो ये क्या है, एक वर्ड जो कलेक्शन को शो करे, या फिर जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को शो करे, या दो या दो चीज़ों की तरफ रेफ़र करे, उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन क्या है, समथिंग टू और थ्री नाउन्स अपेयर, sometimes two or three nouns appear together, or even with other parts of speech, and creates idiomatic compound nouns। idiomatic का मतलब क्या है, idiomatic means that those nouns behave as a unit। मतलब क्या है, क्या कह रहे हैं कि कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ नाउन जो है वो एक ही जगह पे एक से ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कंपाउंड नाउन। इसके एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिक्स पैक। अब सिक्स पैक में क्या है, एक से ज़्यादा पैक्स होते हैं, तो वो क्या होंगे, कंपाउंड होंगे, उनका एक कंपाउंड बना होगा, वो कंपाउंड नाउन कहलाएंगे। दूसरी एग्जांपल हमारे पास है 5 years old। अब 5 years old में क्या है, कंपाउंड नाउन है। क्यों? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा नाउन आ गए हैं। एंड सन इन लॉ, ये भी कंपाउंड नाउन है। और इसके बाद स्नोबॉल है, मेल बॉक्स है, ये तमाम के तमाम क्या है, कंपाउंड नाउन है। इसके बाद हमारे पास जो है नाउन की और भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, उनको भी हम देख लेते हैं, और उनकी एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन क्या है, सिंगुलर नाउन्स आर नेमली सिंगुलर इन नंबर। मतलब ये नंबर में सिंगल्स होते हैं। द बेस फॉर्म ऑफ एनी नाउन इज़ नेचुरली सिंगुलर। मतलब क्या है, जो भी नाउन है उसकी बेस फॉर्म जो है वो क्या है, सिंगुलर ही होती है। एंड सो दैट इज़ द सिंगुलर नाउन। और क्योंकि हर एक नाउन की बेस फॉर्म सिंगुलर होती है, इसलिए वो सिंगुलर नाउन कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, डक। अब डक एक क्या है, सिंगुलर नाउन है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक चीज़ को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे सिंगुलर वाहिद, वाहिद मतलब एक ही चीज़। बॉय है, अगर बॉय है तो बॉय सिर्फ एक शख्स को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब क्या है, कोई भी शख्स हो सकता है, लेकिन क्या है कि वो एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो सिंगुलर अपने नाम से ही शो हो रहा है कि ऐसा नाउन जो किसी एक शख्स को ही रिप्रेजेंट करे, या किसी एक चीज़ को ही, या किसी एक आइडिया को, या फिर किसी एक शख्स थिंग को रिप्रेजेंट करे, वो क्या कहलाता है, सिंगुलर नाउन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन क्या है, वो बिल्कुल ऑपोजिट है किसका, सिंगुलर नाउन का। मतलब अगर सिंगुलर किसी एक चीज़ को शो कर रहा है, कि सिंगुलर किसी एक चीज़ की तरफ रेफ़र कर रहा है, तो प्लूरल नाउन क्या है, उसका ऑपोजिट मतलब एक नहीं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे हमारा डेफिनेशन है, द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द सिंगुलर नाउन आर प्लूरल नाउन्स। मतलब ये सिंगुलर नाउन की प्लूरल फॉर्म ही क्या कहलाती हैं, प्लूरल नाउन कहलाती हैं। दीज नाउन्स डिटरमाइन मोर देन वन एलिमेंट। मतलब इसमें एक एलिमेंट नहीं होता, इसमें दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, बेल्ट्स। अब बेल्ट्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो बेल्ट एक नहीं है, मतलब या तो वो दो हैं या फिर दो से ज़्यादा है। दूसरी एग्जांपल बॉक्सेस है, माइस है, शीप है, पीपल है। इसके अलावा है ये तमाम के तमाम क्या है, प्लूरल नाउन है। मतलब इनमें एक एलिमेंट नहीं, ये एक से ज़्यादा एलिमेंट को शो कर रहे हैं। तो ऐसा नाउन जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स को शो करे, वो क्या कहलाता है, प्लूरल नाउन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है रेगुलर नाउन।
रेगुलर नाउन क्या है? रेगुलर नाउन्स डू नॉट चेंज इन स्पेलिंग व्हेन चेंज्ड इनटू प्लूरल। मतलब क्या है, जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं तो रेगुलर नाउन क्या है, स्पेलिंग्स में चेंज नहीं आता। मतलब अगर हम किसी वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करें और उसके वर्ड के स्पेलिंग्स में कोई चेंजिंग ना आए तो वो ना क्या कहलाएगा, वो रेगुलर नाउन कहलाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ का इजाफा होता है, इसमें हम सफिक्सेस को ऐड करते हैं। मतलब कि सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए उसके एंड पे हम एस या ई एस लगाते हैं। तो वो एस या ई एस जो क्या होती हैं, सफिक्सेस होती हैं। तो रेगुलर नाउन जो होता है वो सिंगुलर की प्लूरल फॉर्म में चेंज करने से उसके अगर जो है लेटर्स में कोई चेंजिंग ना आए, बस उसमें सिर्फ सफिक्सेस का ही एडिशन करना पड़े, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रेगुलर नाउन। एग्जांपल इसकी है हमारे पास सिंगुलर नाउन जैसे है डक, और डक को हम चेंज करते हैं प्लूरल नाउन में, तो इसके एंड पे हम सफिक्सेस लगा देते हैं एस। तो डक की स्पेलिंग तो वही रही, सिर्फ इसमें एडिशन हुई है किसकी, एस की। तो क्या है, स्पेलिंग इनके चेंज नहीं हुए। अगर सिंगुलर को प्लूरल में चेंज करें और स्पेलिंग में कोई चेंजिंग ना आए तो वो क्या कहलाते हैं, वो रेगुलर नाउन कहलाते हैं। दूसरी एग्जांपल है इसकी हमारे पास बॉय। तो बॉय को जब हम, बॉय एक सिंगुलर नाउन है, तो जब हम इसको प्लूरल नाउन में चेंज करेंगे यानी कि बॉयज़ बनाएंगे तो क्या है, इसके स्पेलिंग्स में तो कोई चेंजिंग नहीं आई, सिर्फ इसमें क्या एडिशन की है, इसमें सिर्फ सुफिक्स की एडिशन की है। तो ऐसे नाउन, ऐसे वर्ड जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करते हुए उनके स्पेलिंग में कोई तब्दीली ना आए, उसे हम क्या कहते हैं, रेगुलर नाउन कहते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इर्रेगुलर नाउन। तो इर्रेगुलर क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट है किसके, रेगुलर नाउन के। इर्रेगुलर नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल सुफिक्सेस, और इसमें कोई सुफिक्सेस ऐड नहीं करते हम। और जब हम सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करें और उनके स्पेलिंग्स में भी चेंजिंग आए, उनके स्पेलिंग्स में चेंजिंग आए तो वो क्या कहलाते हैं, इर्रेगुलर नाउन। और अगर उनके स्पेलिंग्स में चेंजिंग ना आए लेकिन उसमें सुफिक्सेस ऐड की जाएँ तो वो रेगुलर नाउन कहलाते हैं। और अगर उनके स्पेलिंग्स में चेंजिंग आए तो वो क्या कहलाते हैं, वो इर्रेगुलर नाउन कहलाते हैं। एग्जांपल है इसके हमारे पास मैन। अब मैन क्या है, सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल नाउन क्या है, मैन। अब मैन जो है सिंगुलर है, उसके स्पेलिंग है MAN, लेकिन जब हमने उसको प्लूरल नाउन में चेंज किया उसके साथ हमने सुफिक्सेस का यूज़ नहीं किया, मतलब एस या ई एस या किसी भी वर्ड का एडिशन नहीं किया, बस सिंगुलर नाउन के स्पेलिंग ही चेंज हो गए, मतलब MEN हो गया। तो ऐसे नाउन जिनके और सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हुए उनके स्पेलिंग में चेंजिंग हो, उनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर नाउन। वो इर्रेगुलर नाउन होते हैं। जैसे दूसरी एग्जांपल है हमारे पास ऑक्स। ऑक्स अब सिंगुलर नाउन है लेकिन इसका प्लूरल नाउन क्या है, ऑक्सन। अब क्या है, इसके स्पेलिंग बिल्कुल चेंज हो गए। थर्ड वन एग्जांपल है हमारे पास फॉक्स। फॉक्स एक सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल नाउन क्या है, विक्सन। विक्सन, अब फॉक्स सिंगुलर है, विक्सन प्लूरल है, तो क्या है, इनके स्पेलिंग्स में बिल्कुल चेंजिंग आ गई है। तो ये क्या कहलाएंगे, ये भी इर्रेगुलर नाउन कहलाएंगे। इसके अलावा हमारे पास है माउस। माउस अब सिंगुलर है लेकिन उसका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो वो माउसेज नहीं होगा बल्कि वो क्या हो जाएगा, माइस हो जाएगा। तो क्या है, उसके स्पेलिंग में बिल्कुल चेंजिंग आ गई, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे इर्रेगुलर नाउन कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पोजेसिव नाउन। पोजेसिव नाउन की डेफिनेशन क्या है, द नाउन दैट ऑन्स समथिंग और हैज़ समथिंग इन इट्स पोजेशन इन द पोजेसिव नाउन। मतलब क्या है, जो किसी चीज़ की पोजेसिव केस को शो कर रहा हो, जिसकी उसकी मलकियत को शो कर रहा हो, वो क्या कहलाता है, पोजेसिव नाउन कहलाता है। दीज नाउन यूजली एंड विद एन एप्सिस्ट्रॉफ बिफोर वन एस that determine the possession of the objects that follows। मतलब क्या है, ये किसी शख्स की मलकियत को शो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कोई नेम लेता हूँ अली, तो अली का मतलब उसका नेम है सादा, लेकिन अगर उसके साथ मैं एप्सिस्ट्रॉफ लगा के उसके बाद एस लगा देता हूँ, अलीज़, तो इसका क्या मतलब बन जाएगा, अली का, यानी कि वो अली की मलकियत को शो कर रहा है। तो ऐसा किसी के साथ, किसी नाउन के साथ एप्सिस्ट्रॉफ लगा के और उसके बाद एस लगा देना, वो क्या बन जाएगा, वो पोजेसिव नाउन बन जाएगा। क्यों, पोजेसिव नाउन उसकी मलकियत को शो कर रहा होगा। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, योर पेट्स फीडर इज़ मिसिंग। अब पेट्स क्या है, पेट एक नाउन है और पेट्स के जब हमने उसके साथ एप्सिस्ट्रॉफ लगा के और उसके साथ एस का इजाफा किया तो वो पेट्स बन गया, यानी कि पेट्स उसकी
जो उसके पोजेशन को शो कर रहा है, उसकी मलकियत को शो कर रहा है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, जैकिस वॉलेट इज़ स्टोलन। अब जैकिस क्या है? जैकिस की उसकी मलकियत को शो कर रहा है। ये जो एप्सिस्ट्रॉफ लगा के आगे एस लगाया हुआ है, ये उसकी मलकियत को शो कर रहा है। मतलब जैकिस का वॉलेट जो है ना वो चोरी हो चुका है, चोरी हो गया। तो ये ऐसे नाउन जिनके साथ हम एप्सिस्ट्रॉफ लगा के और एस का इजाफा करें, वो उसकी मलकियत को शो करते हैं, और ऐसे नाउन्स को हम क्या कहते हैं? पोजेसिव नाउन। इसके बाद हमारे पास आ जाता है वर्बल नाउन। तो वर्बल नाउन क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी। मतलब वर्ब की फॉर्म के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें, हाँ, प्रेजेंट कंटिन्यूस या पास्ट कंटिन्यूस या फ्यूचर कंटिन्यूस, कंटिन्यूस के जितने भी टेंस होते हैं उनमें भी हम फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही लगाते हैं। लेकिन क्या है कि ये एक सेंटेंस में एक वर्ब के अलावा कोई और वर्ब हो और उसके साथ आईएनजी लगा हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम वर्बल नाउन कहते हैं। उसे हम जेरेंड भी कहते हैं। तो क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी ऑफन एक्ट एज द नाउन। मतलब ऐसा वर्ब जो जिसके साथ आईएनजी लगा होता है वो कभी कभी जो है एज ए नाउन भी काम करता है, या सब्जेक्ट भी काम करता है ऑफ द सेंटेंस, इंस्टेड ऑफ पॉजिंग as a verb, and then they become a verbal noun. Gerunds can be verbal nouns at a times. मतलब क्या है? एक सेंटेंस में अगर दूसरा वर्ब एज ए नाउन काम कर रहा हो और उसके साथ आईएनजी लगा हो, अगर उसके साथ आईएनजी लगा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे? वर्बल नाउन। इसकी एग्जांपल हमारे पास है, जैसे एक वर्ब है हमारे पास रन, और इसका वर्बल नाउन क्या होगा? रनिंग। अब किसी सेंटेंस में अगर एक वर्ब तो पहले यूज़ हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर रनिंग यूज़ हो रहा है, वर्ड रनिंग यूज़ हो रहा है, तो वो क्या होगा? वो वर्बल नाउन होगा। दूसरी हमारे पास एग्जांपल है स्मोक। स्मोक, इसका वर्बल नाउन क्या होगा? स्मोकिंग। क्यों? हमने इसके साथ आईएनजी लगा दिया है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। ऐसी चीज़ें जिनसे चीज़ें बनती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ जाता है दही। अब सॉरी, हमारे पास एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं मक्खन की। तो मक्खन क्या है? एक मटेरियल नाउन है। क्यों? क्योंकि मक्खन से आगे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। दही की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, दही से आगे बहुत सारी चीज़ें बनती है। दही भी मटेरियल नाउन है, मक्खन भी मटेरियल नाउन है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे है आयरन। अब आयरन क्या है? आयरन खुद भी एक नाउन है ना, कोई थिंग है, कोई चीज़ है। तो आयरन से और भी बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे हमारे डोर्स बनते हैं, हमारी विंडोज़ बनती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आयरन से बनती हैं। तो वो ऐसा नाउन जिससे आगे बहुत सारी चीज़ें बने, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। इसके अलावा वुड की एग्जांपल है। अब वुड क्या है? वुड एक थिंग है, वो एक नाउन है, लेकिन वुड से कभी चेयर बन जाती है, वुड से कभी टेबल भी बन सकता है, वुड से हम और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो वुड क्या होगा? मटेरियल नाउन होगा। इसके अलावा हमारे पास है सिल्वर आ जाता है, गोल्ड आ जाता है। अब गोल्ड क्या है? एक थिंग है ना, तो थिंग नाउन ही होती है, और गोल्ड से आगे बहुत सारी मतलब रिंग्स बनती हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी ज्वेलरी बनती है। तो ये क्या होगा? मटेरियल नाउन। मतलब मटेरियल नाउन ऐसा नाउन होता है जिससे आगे बहुत सारी चीज़ें बने, उसको हम क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। आगे एंड पे हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। मतलब नाउन का फंक्शन क्या होता है। तो नाउन कैन बी यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। तो सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, एंड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। मतलब वर्ब का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है नाउन। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ preposition, और ऑब्जेक्ट ऑफ preposition भी यूज़ हो सकता है, एंड एज एन एडवर्ब और एडजेक्टिव इन सेंटेंस। और किसी सेंटेंस में एडवर्ब की तरह भी काम कर सकता है, और एज ए एडजेक्टिव भी काम कर सकता है। नाउन कैन आल्सो शो पोजेशन। जैसे कि हमने पहले बात की है, ये किसी चीज़ की पोजेशन को भी शो करता है। और कैसे शो करता है? जब हम उसके साथ एप्सिस्ट्रॉफ लगा के और उसके बाद एस लगाते हैं, तो वो उसकी क्या करता है? पोजेशन को शो करता है। तो चलिए हम इन सब को एक एक करके देख लेते हैं कि ये एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं ये कैसे इन चीज़ों को शो कर रहा है। तो नाउन एज ए सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कैसे शो कर रहा है? द कंपनी इज़ डूइंग ग्रेट। अब इस सेंटेंस में कंपनी क्या है? कंपनी सब्जेक्ट है ना, तो कंपनी खुद एक नाउन भी तो है।
तो क्या है इस सेंटेंस में कंपनी सब्जेक्ट भी है और एज ए नाउन भी यूज़ हो रही है, सॉरी नाउन है और एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो रही है। इसके बाद आ जाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, आई फाइनली बॉट अ न्यू मोबाइल। अब मोबाइल इसमें क्या है, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज ए ऑब्जेक्ट काम कर रहा है ना सेंटेंस में, और मोबाइल खुद एक नाउन भी है। तो क्या है इस सेंटेंस में मोबाइल नाउन जो है वो एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है। आगे एग्जांपल है हमारे पास है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो मैक्स गेव कॉरल अनदर चॉकलेट। तो इसमें कॉरल क्या है, एक नाउन है ना, तो इस सेंटेंस में वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो कॉरल एक खुद नाउन भी तो है ना, तो इस सेंटेंस में कॉरल क्या है, वो कॉरल नाउन जो है वो एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास है एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन। अब एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन कैसे यूज़ होता है, अब लव, रोजेज आर द फ्लावर्स ऑफ लव। अब लव क्या है, एक आइडिया है ना, तो आइडिया भी तो नाउन ही होता है, जैसे हमने नाउन की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आइडिया क्या है, आइडिया भी एक नाउन ही होता है। तो इस सेंटेंस में लव जो है वो क्या है, प्रपोजिशन है, एज ए प्रपोजिशन यूज़ हुआ है, और लव नाउन भी है। तो इस सेंटेंस में लव नाउन जो है वो एज ए प्रपोजिशन यूज़ हुआ है। इसके बाद आ जाता है एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है, मतलब कि वर्ड के मीनिंग में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करता है, या वर्ड के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। तो द ट्रेन लीव्स टुडे। अब टुडे क्या है, ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना इस सेंटेंस में, लीव्स वर्ब है, और टुडे उसको मॉडिफाई कर रहा है कि वो आज निकली। एक्शन को बता रहा है ना कि वो कब हुई है, मतलब वो वर्ब जो है ना, एक्शन कब हुआ है। तो टुडे इस सेंटेंस में एडवर्ब काम कर रहा है, मतलब एज ए एडवर्ब है। और टुडे आल्सो क्या है, टुडे एक नाउन भी तो है ना, तो इस सेंटेंस में टुडे नाउन जो है वो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है। आगे एग्जांपल है हमारे पास एडजेक्टिव की। तो एग्जांपल है द ऑफिस बिल्डिंग फेसेस द मॉल। अब इस सेंटेंस में ऑफिस क्या है, ऑफिस एज ए एडजेक्टिव है, और ऑफिस खुद क्या है, वो एक थिंग है ना, तो ऑफिस नाउन भी है, और इस सेंटेंस में एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। क्यों एडजेक्टिव है, क्योंकि एडजेक्टिव बिल्डिंग के वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है। आगे रहता है पोजेशन। द लायंस केज इज़ डेंजरस। अब लायंस क्या है, उसकी पोजेशन को शो कर रहा है। क्या, केज इसमें नाउन है, और नाउन के जो है ना, नाउन केज किसका है, लायंस का, मतलब कि लायंस की पोजेशन को शो कर रहा है, लायन की मलकियत को शो कर रहा है कि वो केज लायन का है। और लायंस क्या है, लायन खुद भी एक नाउन भी तो है ना, तो इस सेंटेंस में लायंस जो है वो उसकी पोजेशन को एज ए पोजेशन यूज़ हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें किसी भी किस्म का कोई इशू है, या किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।